जी 9th क्लास। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है 1 1 एंड ऑन टू। अब हम 1 1 भी पढ़ चुके हैं और ऑन टू भी पढ़ चुके हैं फंक्शन। वो जो ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। एक एक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9 और एक वाई है, उसके एलिमेंट्स हैं डी ई एफ और एक बाइनरी रिलेशन हमें गिवन है। इस बाइनरी रिलेशन का नाम एच है। जो बाइनरी रिलेशन होती है उसको कोई भी नेम दिया जा सकता है स्मॉल, ये कंपल्सरी नहीं है कि उसे एफ ही कहेंगे। अब यहाँ देखें उसको एच कहा गया है और ये जो है बाइनरी रिलेशन ये हमें गिवन होगी, उसके थ्रू हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शन है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले फंक्शन चेक करने के लिए उसकी डोमेन हमें चेक करनी होती है। अब जो डोमेन है एच की वो किसके इक्वल है? अब डोमेन जो है फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ऑर्डर पेयर का 7 8 9। अब देखिए डोमेन जो है वो फर्स्ट सेट के इक्वल है ना हमारे, वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी हमारी जो फंक्शन के लिए होती है। अब जो सेकंड कंडीशन है वो हमने चेक करनी है। जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये होती है कि जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा बाइनरी रिलेशन का, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखें ये 7 8 9 ये तमाम क्या है, यूनिक है, यानी इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब डिफरेंट है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट। तो इसलिए ये फंक्शन होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair is not repeated। ठीक है, तो ये दो कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी जो फंक्शन के लिए होती हैं। अब थर्ड जो है हम देखते हैं जो ये कौन सा टाइप कौन सी है फंक्शन की। तो ये देखने के लिए हम उसकी रेंज को चेक करते हैं। अब जो रेंज है एच की वो हमने चेक करनी है। जो रेंज है एच की, अब देखिए रेंज क्या है, ई डी एफ। ये देखिए डी ई एफ, ये बिल्कुल हमारे वाई सेट के इक्वल है। ठीक है ना, पहले हम चलें लिख लेते हैं ई डी एफ। अब यही हमारा वाई सेट है। ठीक है, अब जब रेंज हमारी इक्वल होगी, ठीक है, सेकंड सेट के, तो वो कौन सा फंक्शन होता है हमारा? जी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन हो गया है क्योंकि रेंज से एच इज एक्स ऑन टू वाई फंक्शन। ठीक है ना, अब देखें ये एक्स ऑन टू वाई फंक्शन तो है, लेकिन ये हमारा ऑन जो है 1 1 फंक्शन किस तरह बनेगा? 1 1 फंक्शन भी तब हमारा होता है जब हमारी रेंज जो होती है, ठीक है, अगर उसमें जो सेकंड रेंज सेकंड होता है ना हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो कोई भी रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। अब देखिए यहाँ हमारे जो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, जबकि जो हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी उसमें ज़रा चेक करें, देखें वो हमारी रेंज बी सेट के इक्वल तो थी, लेकिन उसमें जो एक्स था वो क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। अगर रिपीट हो रहा हो तो वो सिर्फ ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन अगर वो ऑन टू की फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो रेंज है उसमें कोई हमारा एलिमेंट जो है रिपीट नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो 1 1 भी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नो एलिमेंट इन रेंज इज रिपीटेड।
therefore it is one फंक्शन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से आपने चेक करना है कि ये हमारा 1 और ऑन टू फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी हो की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और ऑन टू फंक्शन की भी। तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं।